देखो बच्चों, क्लास 10 में क्लास 10 में जहाँ तक हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ ली है उससे आगे अब पढ़ते हैं। देखो उसके क्वेश्चंस भी करते हैं और जो भी उसका पार्ट्स रह गया है वो पूरा करते हैं। देखो तो निर्देशांक ज्यामिति का वाला टॉपिक चल रहा था क्लास 10 में, है ना। तो पहले वाले पार्ट में जितना पढ़ा दिया उससे आगे पढ़ते हैं। देखो क्लास 10, है ना, टॉपिक का नाम क्या था? निर्देशांक ज्यामिति। ये था ना निर्देशांक ज्यामिति। देखो निर्देशांक ज्यामिति मैं जितने उसमें बेसिक है वो सारा पढ़ लिया था और जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं वो मैंने सारे पढ़ा दिए थे। कुछ लास्ट में पढ़ा था, उसके बाद में देखते हैं। लास्ट में मैंने पढ़ाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। देखो जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है आपका एक, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, ये त्रिभुज है। ये इसका शीर्ष ए हो गया, ये इसका शीर्ष बी हो गया, ये इसका शीर्ष सी हो गया। मान लो एक निर्देशांक x1, y1 हो जाए, बी के निर्देशांक x2, y2 हो जाए, सी के निर्देशांक x3, y3 हो जाए। तो फिर इसकी जो सेंटर है, केंद्र, ठीक है ना, केंद्र निकलता कैसे है? जो शीर्ष होता है उसको तीनों शीर्ष जहां पे मिलेंगे, यानी कि शीर्षों के जो समद्विभाजक होता है, कोण समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं। समद्विभाजक का मतलब होता है कि जो ये वाला कोण है ना, इसको दो भागों में बांटती हुई रेखा खींचो यहाँ से, तो ये रेखा है, तो ये इस वाले कोण को दो भागों में बांट दी, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। इसी तरीके से सी शीर्ष से कोई रेखा खींचते हैं तो वो यहाँ पे पहुंचती है, तो ये भी इसको दो भागों में बांट देती है, बराबर भागों में, ऐसे एक ये भाग, एक ये भाग। तो जहां पे इसी तरीके से इस शीर्ष ए शीर्ष से भी एक रेखा आएगी जो मतलब इस कोण को, शीर्ष एक वाले कोण को दो भागों में बांट दी। और जहां पे ये तीनों रेखे, ये समद्विभाजक जहां पे मिलेंगे उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं इसे? केंद्रक बोलते हैं। इस त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तो इसको केंद्रक बोलते हैं। तो जब मान लो हमें शीर्ष ए के निर्देशांक पता हो, ठीक है ना, x1, y1 मान लिया, यहाँ पे जब क्वेश्चन में आएंगे तो वहां पर अलग आएंगे, संख्या आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे x2, y2 हो गया, यहाँ पे x3, y3 हो गया। अब हमसे को कह दिया जाए कि इस शीर्ष के निर्देशांक बताओ, तो इस शीर्ष के निर्देशांक कैसे निकलते हैं? देखो इस शीर्ष के निर्देशांक कैसे निकलते हैं? इस शीर्ष के निर्देशांक, मान लो मैं इस शीर्ष को जो अंदर है इसको मैं O मान लेता हूँ, तो O के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? और O के जो शीर्ष है, जो O है, इसके निर्देशांक मान लेता हूँ मैं XY। तो XY कैसे निकलेंगे? O देखो, तो O के XY कैसे निकलेंगे? O का X कैसे निकलेगा? X बराबर, X कैसे निकलेगा? X बराबर X1 को जोड़ दो, X2 को जोड़ दो और X3 को जोड़ दो, यानी X के जो भी निर्देशांक है पहले सभी शीर्षों के जो पहले निर्देशांक है उन सभी को जोड़ दो और उसमें दे दो 3 का भाग। कितने का भाग? 3 का भाग, क्योंकि 3 निर्देशांकों को जोड़ा है। उसी तरीके से यहाँ पर इस मध्य बिंदु के निकालने हैं। अगर वायु वाला मान निकालना है तो वायु बराबर, वायु के जितने भी निर्देशांक दे रखे हैं उनको जोड़ दो, y1 प्लस y2 प्लस y3। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से बिल्कुल, ठीक है ना। पिछले वाला वीडियो देखना, नहीं तो डायरेक्ट आप इसको देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब पिछले वाले वीडियो मैंने दोबारा से देखा तो उसमें कुछ चीज़ें और छूट गई, जैसे वो चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई निर्देशांक का वो है, ठीक है ना, ये चित्र बन गया। अब यहाँ मूल बिंदु होता है कि नहीं होता? यहाँ पे कोई निर्देशांक है तो इसके बीच की दूरी निकालनी हो तो, यानी कि सीधी सी भाषा में मैं यहाँ पे समझाऊं तो यहाँ पे दो बिंदु हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मूल बिंदु हो जाए। मूल बिंदु को हमेशा O से निर्देशांक से दर्शाते हैं और इसके निर्देशांक ऑलवेज 0, 0 होते हैं, ठीक है ना। O से दर्शाते हैं और निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो मान लो मूल बिंदु O पे है और यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो P मान लेते हैं, कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक x1, y1 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि OP दूरी निकालिए। तो OP दूरी निकालने का सूत्र क्या होगा? सूत्र वही पहले वाला जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि दूरी निकालने का सूत्र वही होगा, OP बराबर √,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ इसको बराबर, दूरी OP बराबर ये हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही हमने ये पता लगा लिया कि ये वाला पहला निर्देशांक है, तो इसको हम दर्शा लेंगे, मान लेंगे, या फिर हम हल्का सा लिख लेंगे कि ये x1 y1 है। ठीक है, पहला वाला निर्देशांक। और ये वाला जो P निर्देशांक है, P बिंदु के निर्देशांक, वो x2, y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हैं वो सारे इस सूत्र में रख दो, सारे मान। x2 की जगह x का मान रखेंगे। ठीक है ना, x2 की जगह क्या रखेंगे, x1 y1 का मान रखेंगे। ठीक है ना, तो x1 की जगह, x2 की जगह क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, माइनस x1 की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो x1 की जगह 0 आ रहा है, तो 0 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की जगह देखो, y2 की जगह y1 आ रहा है, तो y1, माइनस y1 की जगह देखो क्या आ रहा है, y1 यहाँ पे है, y1 की जगह आ रहा है 0, तो 0 रख देंगे, और इसको भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो दूरी निकल के आएगी हमारे पास, दूरी OP बराबर, जब इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट का चिन्ह ऐसे कैसे लग जाएगा, x1 में से 0 घटाएंगे तो x1 बच जाएगा, तो x1 का स्क्वायर, प्लस y1 में से 0 घटाएंगे तो y1 का स्क्वायर। और जब और इसको सॉल्यूशन करें तो ये आप ये भी हटा सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y1 का स्क्वायर। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, तो ये सूत्र बन गया, ये क्या बन गया, सूत्र बन गया दूरी OP का। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सूत्र लगा के भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं परीक्षा में। ठीक है ना, इतना सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैंने समझाया आपको कि ये निकल के कैसे आता है। ठीक है ना, जब मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो। अब बेसिक इसका जितना भी हो सकता है मैंने पूरा का पूरा समझा दिया। ठीक है ना, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं, देखो हर चीज पे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन डाल देता हूँ आपको। क्वेश्चन सबसे छोटा, ये क्वेश्चन तो परीक्षा में बनता ही बनता है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में 10वीं में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। छोटा आएगा चाहे सूत्र आएगा, किसी भी तरीके का आएगा। जैसे मान लो बिंदु कोई बिंदु P है मान लो। ठीक है, उसके निर्देशांक है -3,4 तथा कोई बिंदु है Q है दूसरा बिंदु, तो उसके निर्देशांक दे देगा 3,-3 दे दिया। ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसे देगा वो। ठीक है ना, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, उनके बीच की दूरी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो। ठीक है ना, बोर्ड की परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो फिर किस तरीके से सोल्व करना। देखो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, अब इसको सोल्व करना है। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले लिखो, दिया है बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक लिख दो P, और इसको लिखो -3,4। ठीक है, और बिंदु Q के निर्देशांक इसी तरीके से, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक Q, और ये हो जाएगा 3,-3। ठीक है, दोनों के निर्देशांक दे दिए। अब हमें ऐसे दर्शा लेना है इसको कि यहाँ पर मान लो बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु Q है, तो यहाँ पे P मान लेते हैं, यहाँ पे Q मान लेते हैं। यहाँ पे P के निर्देशांक थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, जैसे निर्देशांक दिख जाए। तो यहाँ P के निर्देशांक है -3,4, यहाँ Q के निर्देशांक है 3,-3। अब हमें इनके बीच की वो निकालनी है दूरी। तो मैंने पहले बता रखा है, जब आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो ये x1, y1 होता है। ठीक है ना, हल्का सा आप दर्शा लो, ये x2, y2 होता है। आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में दर्शाने नहीं है ये x1, y1, x2, y2 ऐसे लिखना नहीं है। ठीक है ना, बोर्ड की परीक्षा में ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है ना, अब PQ की दूरी निकालनी है, तो सूत्र वही रहता है कि दूरी PQ बराबर, सूत्र वही लग जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, सारे मान यहाँ पर रख देंगे। देखो, तो x2 की जगह x2 का मान x2 का मान ये रहा 3, तो 3 रख देंगे x2 की जगह। ठीक है, आगे इस सूत्र में देखो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा देंगे।
x1 दे रखा है, x1 -3 दे रखा है। तो जब माइनस का चिन्ह आ गया तो इसको हम मझले कोष्टक में ले लेंगे, क्योंकि माइनस दोनों चिन्ह समान है। आगे ये चिन्ह आ गया पहले, और फिर इस संख्या के साथ भी चिन्ह है, तो अगर सेम चिन्ह आ जाए तो फिर एक संख्या को किस में ले लेते हैं, कोष्टक में। फिर उससे बाहर का दो चिन्ह है उसको दूसरा उसका आगे वाला चिन्ह यानी मजला कर देंगे। अगर मान लो मजला भी यूज हो गया तो फिर बड़ा कर देते हैं, प्लस y2 की जगह -3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर -3, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो -3 कोष्टक में रखने की जरूरत नहीं है। माइनस की संख्या, फिर y1 का मान है 4 रख दिया स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं। देखो जब इसको आगे सोल्व करेंगे वही अंडर रूट का चिन्ह, ठीक है, वही अंडर रूट का चिन्ह। अब 3 और ये माइनस का चिन्ह जब इसके माइनस के चिन्ह से गुणा होगा तो +3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ जब इसको करेंगे तो ये -7 का स्क्वायर, ठीक है। इधर और आगे बढ़ा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36, और यहाँ पर -7 का स्क्वायर यानी -7 दो बार गुणा होगा, -7 गुणा -7, ठीक है ना। तो संख्या गुणा होने से पहले इनके चिन्ह गुणा होंगे, तो माइनस का चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो प्लस, 7 से गुणा होगा तो 49, तो यहाँ से भी 49 ही आएगा, प्लस का ही आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लिया तो क्या आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 कितना हो गया, 15, 1 4 3 7 7 1 8, ठीक है ना, ये आ गया। अब 85 का वर्गमूल नहीं लिख सकता तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगर वर्गमूल निकलता है तो फिर वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये आंसर हो गया। अब जो दूरी थी PQ यानी दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, √85। ये पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मूल बिंदु से बिंदु, दूसरा क्वेश्चन बनेगा मूल बिंदु से बिंदु मान लो कोई बिंदु ले लिया S, जिसका निर्देशांक है 3,5, S की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा आ सकता है, ठीक है ना, दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न छोटा प्रश्न इस तरीके का बन सकता है। अब इसमें क्या करना है, देखो इसको हल करेंगे तो देखो मूल बिंदु मान लिया, ये मान लिया, और मूल बिंदु का जैसे ही यहाँ पे मूल बिंदु आ जाए तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु O है, और उसके निर्देशांक बताएगा नहीं वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि 0 0 होते हैं, ठीक है। ये O हो गया। दूसरा बिंदु मान लो यहाँ पे है S, और इसके निर्देशांक हो गए 3,5, ठीक है ना। वही सूत्र लगा देंगे या डायरेक्ट OP लगा देंगे, OS लगा देंगे। तो दूरी OS बराबर क्या सूत्र बताया था अभी ऊपर जैसे मैंने समझाया था। तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो अंडर रूट जब इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 9 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 34 हो जाएगा, ठीक है ना। 34 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। अब मान लो कि तीसरी टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, टाइप थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि मान लो कोई बिंदु है, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन बना देता हूं मैं। देखो दो बिंदु क्वेश्चन है, दो बिंदु P तथा Q के निर्देशांक P तथा Q के निर्देशांक क्रमशः -3,4 5,2 है तथा M1 अनुपात M2 है ना। एक मिनट ये इसको हटाओ थोड़ा। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक P Q के निर्देशांक ये हैं तथा मध्य में कोई बिंदु C, कोई बिंदु S है,
ठीक है ना, कोई बिंदु एस है, ठीक है ना, तथा मध्य में कोई बिंदु एस है जो जो कि जो कि जो कि जो कि पी की दूरी को पी क्यू दूरी को 3:4 में बांटता है, 3:4 में बांटता है तो पी क्यू के मध्य बांटता है तो बिंदु एस के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु एस के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु एस के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। देखो हैंड राइटिंग थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा ही हो गई, ठीक है ना, मैनेज करना, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो मान लो यहाँ पर दो बिंदु है, ठीक है, नहीं दो बिंदु, ये बिंदु हो गया, ठीक है, पी, एक हो गया बिंदु क्यू, ठीक है। पी के निर्देशांक यहाँ पे क्या बता रखे हैं? पी के निर्देशांक देखते हैं क्या बताए हैं, एक बार ऊपर ले लेता हूँ। पी के निर्देशांक, ठीक है ना, पी के निर्देशांक है -3,4 और क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे 5,2, ठीक है। और मध्य में मान लो कोई बिंदु है यहाँ पे जो एस बिंदु है, ठीक है, एस बिंदु है। अब इसके निर्देशांक तो पूछ ही रहा है वो कि एस के निर्देशांक, पर ये कह रहा है कि ये मतलब दोनों शीर्षों से दूरी है, इसको 3:4 में बांटता है, यानी कि ये जो 3:4 है ये m1:m2 का मान है 3:4। तो हमें इस एस के निर्देशांक निकालने हैं। तो सूत्र है इसका भी, डायरेक्ट सूत्र में मान रखेंगे। देखो जैसे इसको हल करना है तो डायरेक्ट सूत्र में मान रखेंगे। तो सूत्र क्या है? तो यहाँ पे ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। हल्का हल्का हमें समझने के लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये x2 y2 होता है। और यहाँ पे जो 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 ये होता है क्या, तो ये जो अनुपात होता है ये m1 अनुपात m2 होता है। यहाँ पे जो होते हैं इसके निर्देशांक मान लेता हूँ मैं xy है। तो हमें इस xy के तो मान चाहिए, तो xy के मान के लिए सूत्र लिखवा रखा मैंने, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि मान लो s के निर्देशांक निकालने हैं, तो x का मान हो जाएगा x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कोमा y के निकालने हैं तो y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कोष्टक बंद। अब डायरेक्ट आप रख दो एस, x का मान निकालना है हमें, क्योंकि हमने x माना है इसके पहले निर्देशांक को, दूसरे को माना है y। तो अब सोल्व करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर रख दो। x2 का मान देखो, यहाँ पे x2 का मान हो गया 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, गुणा m1 है तो गुणा में m1 का मान कर देंगे, m1 का मान है 3 प्लस x1 का मान देखो ये रहा, यानी -3, तो -3 को कोष्टक में रख देंगे। और m2 का मान देख लो, m2 का मान कहाँ पे है, m2 का मान a रहा, यानी कितना है 4, तो यहाँ पे गुणा 4 कर देंगे, बट्टे में m1 प्लस m2, यानी m1 और m2 को जोड़ देंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, कोष्टक कोमा y का मान निकालना है। तो y2 की जगह y2 का मान रख देंगे 2, m1 की जगह m1 का मान रख देंगे, m1 का मान कितना है 3, प्लस y1 की जगह y1 का मान है 4 और m2 का मान कितना है 4, बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, कोष्टक कर देंगे बंद। आगे चलते हैं। तो s के निर्देशांक s x बराबर, अब सोल्व करेंगे। देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ से देखो चिन्ह गुणा होंगे, पहले इसका माइनस का, इसका प्लस का, तो माइनस, और फिर माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 4 को 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, कोमा y बराबर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, बटे में 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। एस एक्स बराबर, यहाँ पे 6 और 12 है तो माइनस का क्या हो जाएगा 6, और बट्टे में कोमा में हो जाएगा 7, y बराबर 6 में 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। तो s बराबर एस एक्स का मान ये आ गया -6,7 और y का मान आ गया 22/7। अब भाग नहीं जा रहा तो इनको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो s के निर्देशांक हो जाएंगे -6,7
और 22/7। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, टाइप फोर्थ का क्वेश्चन क्या बन सकता है, टाइप फोर्थ का क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे अनुपात पूछ सकता है, ठीक है ना। माना दो बिंदु पी क्यू मान लेते हैं। माना दो बिंदु पी तथा क्यू के निर्देशांक, ऐसे ही पी तथा क्यू के निर्देशांक 4 निर्देशांक क्रमशः लिखो पहले, निर्देशांक क्रमशः पी -3, 4, क्यू का निर्देशांक लिख देते हैं 3, 2 है, तथा पी क्यू के मध्य पी व क्यू के मध्य कोई बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक, मैं थोड़ा बढ़िया लिखता हूँ, देखो अब की बार जल्दी लिख रहा हूँ ना, इसलिए जिसके निर्देशांक है ना, कोई बिंदु मान लो ऐसा जिसके निर्देशांक -3 और 4, 2 कर देते हैं, 4, 5 कर देते हैं, चलो 4, 5 मान लेते हैं समझने के लिए। इसके निर्देशांक ये हैं, तो बिंदु एस पी की दूरी को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ये सूत्र हो गया भाई, पूरा क्वेश्चन लिखवा दिया मैंने, विभाजित करता है, ठीक है, क्यों विभाजित करता है। देखो सोल्व करते हैं इसको, हल। मान लो दो बिंदु है, यहाँ पे हो गया बिंदु P, यहाँ पे हो गया Q, ठीक है ना। पहले इनके मैं वो देख लेता हूँ। तो इस P के निर्देशांक कितने हैं, इस P के निर्देशांक है -3, 4, Q के निर्देशांक है 3, 2, और यहाँ पर कहीं पे भी कोई बिंदु है S है, इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं उसने, इसके निर्देशांक है 4, 5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि यहाँ से जो दूरी है, ये दूरी m1 जो होती है, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जो m2 होती है, ये अनुपात निकालना है, यानी m1 अनुपात m2 निकालना है हमें, ठीक है। m1 अनुपात m2 कैसे निकालते हैं, देखो दोनों तरीके से सोल्व करो, किसी भी तरीके से सोल्व करो, आंसर सही आएगा आपका। जैसे देखो यहाँ पे जब ये दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है ना, 2 होते हैं इसमें, या तो इस वाले से सोल्व कर लो चाहे इस वाले से सोल्व कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। देखो दोनों से सोल्व करके बताता हूँ आपको। तो जैसे मान लो कि जब हमें निकालते हैं तो इस बिंदु के निर्देशांक, जब एस के बिंदु को जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए इसको क्या माना था XY, और इनको क्या माना था X1 Y1, और इसको क्या माना था X2 Y2, यही रहता है। तो यहाँ पर जब x का ऑलरेडी मान दे रखा है, तो सूत्र क्या होता है, x बराबर x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो दिया होता है। तो x में देखो x का मान इसने दे दिया कितना, 4 बराबर x2 की जगह x2 का मान रखो, x2 का मान कितना है 3, गुणा m1 का मान कितना है, m1 का निकालना है, तो m1 की जगह m1 प्लस x1 का मान देखो यहाँ पर -3, m2 निकालना है, m2 बटे में m1 प्लस m2, ये तो निकालना ही है, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 4 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 3 को m से गुणा करेंगे तो 3m1, ठीक है। ये प्लस का माइनस से गुणा होगा तो -3m2 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको भी हम बटे में कर देते हैं, मान लो 1 बटे में 1 तो रहता ही है संख्या के, तो इसको बटे में कर देते हैं, 3 गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ये गुणा, ये यहाँ पे ये गुणा, तो यहाँ जब ये गुणा होगा तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बराबर, जब ये 4 इस वाली चीज़ से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 4m1 प्लस m2, ठीक है ना। 1 मिनट, बैटरी लो हो गई, मैं चार्जिंग लगा देता हूँ लैपटॉप को, ठीक है।
ठीक है, चार्जिंग लग गया। और देखो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा बराबर, ये जब एक इससे गुणा होगा तो 3, ये ऐसे कैसे आ जाएगा 3m1 माइनस 3m2। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2 गुणा हो जाएगा 4 अंदर इसके, कोष्टक कट जाएगा बराबर। अब ये होगा 3m1 माइनस 3m2। अब क्या करेंगे हम, m1 वाली संख्याओं को एक तरफ लेंगे, m2 वाली संख्याओं को एक तरफ, तो 4m1 इधर 3m1 इधर ले लेते हैं इसको, तो 4m1 और माइनस 3m2, माइनस का ये 3m1, ये संख्या इधर आएगी, इधर उठ के आई तो ये माइनस की हो गई। ठीक है, बराबर। अब ये m2 उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4m2 और ये माइनस का 3m2। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या m1, क्या बचेगा m1, और यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7m2। ठीक है, अब m1 यहाँ पे है तो ये m2 बट्टे में ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे बचाएगा माइनस 7, और इसके साथ एक तो गुणांक कहीं ना, तो बट्टे में 1 आ जाएगा, तो ये आ गया अनुपात m1 बटा m2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 अनुपात बराबर माइनस 7 अनुपात 1। ये क्या आ गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक तरीके का एक टाइप का क्वेश्चन ये भी होता है इसमें। ठीक है, 1 मिनट में इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और देखो अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, अब और टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है देखो। अब देखो, अब चलते हैं हम किसमें, त्रिभुज वाले क्वेश्चन में। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन आएगा किसी त्रिभुज के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः है ना -3,5, 2,4 और 3,7, 3,2 कर देता हूँ, 3,2 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। हल करने का त्रिभुज का सबसे पहले तो त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, और इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या करेंगे, शीर्ष है A, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,5, यहाँ पे है B, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,4। ठीक है, और यहाँ पर 3,2। ठीक है, इस C के निर्देशांक देखो। सबसे पहले बोर्ड की परीक्षा में जैसे मैंने लिखवा रहा हूँ ऐसे सोल्व नहीं करना है। बोर्ड की परीक्षा में अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले हल लिखोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे ज्ञात दिया है, जो दिया है वो सारी चीज़ दिया हमें लिखनी है। तो दिया क्या है हमें, दिया है शीर्षों के निर्देशांक, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दिए हुए हैं, तो ये बात लिख लोगे। फिर लिखोगे दूसरी बात ज्ञात करना है। ठीक है ना, ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना, तो ये बात यहाँ पर लिखोगे और फिर इस तरीके से त्रिभुज बना लोगे। और फिर कह दोगे कि माना त्रिभुज के निर्देशांक, माना त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः ABC है, शीर्ष क्रमशः A, B, C है। फिर यहाँ पर ABC लिख दोगे और क्रमशः में ये निर्देशांक क्रमशः ही लिखोगे आप। ठीक है ना, ये लिखने के बाद आगे कैसे सोल्व करते हैं देखो। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये इसका सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। ठीक है ना, अब समझ में आ गया बोर्ड की परीक्षा में कैसे सोल्व करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि लगाएंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र जो होता है वो लिख दो यहाँ पे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। ठीक है, ये सूत्र होता है।
समझ में आ गई बात, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखो, जो पहले निर्देशांक होता है वो x1 y1 होता है, जो दूसरा होता है वो x2 y2 होता है, जो तीसरा होता है ये x3 y3 होता है। अब ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रख दो सूत्र में। देखो रख के मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जब इसमें कुछ सोल्व करेंगे तो 1/2 तो 1/2 लगेगा ही। आगे आ गया x1, तो x1 का मान देखो त्रिभुज में यहाँ पे है -3, तो -3 लिख देंगे, -3। ठीक है, आगे कोष्टक बंद हो गया। तो y2 कितना दे रखा देखो, यहाँ पे है y2 है 4, माइनस y3 देखो ये रहा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। ठीक है, प्लस आगे दे रखा x2, तो x2 देखो कहाँ पे, x2 ये रहा 2, तो 2 है। y3 देखो, y3 यहाँ पे 2 है, माइनस y1 देखो यहाँ पे है 5 है। ठीक है, प्लस x3 देखो, x3 3 है, y1 देखो, y1 यहाँ पे है 5। ठीक है, और यहाँ पे y1 यहाँ पे y2 है, तो y2 कहाँ पे है, y2 ये रहा 4 -4 ये। ठीक है, बराबर, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसको, बराबर 1/2 -3 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 गुणा में 2 प्लस 2 और माइन यहाँ से जब गुणा करोगे तो आप यहाँ से बचेगा -3। ठीक है, प्लस 3 और 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। अब ये दोनों गुणा होंगे तो ये हो जाएगा -6, ये दोनों भी गुणा होंगे तो ये हो जाएंगे -6, क्योंकि प्लस का चिन्ह माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 2 इस 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 6, प्लस 3 1 से गुणा होगा तो 3, 1/2। अब ये अंदर की जितनी भी संख्या है इनको सोल्व करेंगे तो -6 और -6 कितना हो गया, -12 प्लस 3 बराबर 1/2। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आएगा -9। ठीक है, दोनों में अंतर देगा 1/2 और यहाँ पर -9 है, तो -9 अभी से 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर आंसर लास्ट में आएगा -9/2। अब देखो मैंने क्वेश्चन मन से डाला था इसलिए इसका मान आंसर माइनस में आया। ठीक है ना, पर इसको हमेशा माइनस में भी उत्तर आ सकता है, यहाँ पे उत्तर माइनस का आ सकता है, तो क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं हो सकता। हालांकि यहाँ पर आ सकता है इसमें, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अगर आ भी जाए तो आपके पास कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, क्षेत्रफल कहीं ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए नहीं होता है, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 9/2 किलोमीटर स्क्वायर, या जो भी इकाई में उसमें दे रखी है निर्देशांकों में, या फिर नहीं दे रखा तो इकाई कर दो, 9/2 इकाई आंसर। ये आंसर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से ये और बेसिक है। ठीक है ना, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग मैंने बताने की कोशिश की है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो कैसा बना बताना, और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है।